किसी स्टूडेंट के विद्यार्थी के 4-5 लेक्चर कम हो गए थे, जिसकी वजह से उसको रोल नंबर इशू नहीं हुआ और उस निराशा में, उस मानसिक अवस्था में वो विद्यार्थी चला गया, जिसके कारण उसको सुसाइड करना कर लिया। और किस तरीके से फिर उनके पेरेंट्स ने, स्टेक होल्डर्स ने, परिवार ने सुप्रीम कोर्ट तक वो केस लड़ा और लास्ट में ये आया कि इतनी छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे शिक्षा के उच्चतर संस्थानों में शक्ति के नाम पे, हाजिरी के नाम पे या किसी और नाम पे, मे बी रैगिंग के नाम पे, मे बी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जेंडर के नाम पे अलग अलग तरीकों से संस्थानों में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो युवा है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो हमारा यूथ पहुंचता है, उसकी मानसिक अवस्था को किसी न किसी तरीके से हम ठीक से पहचान नहीं पा रहे और इसके लिए नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई है। ये स्टेट लेवल पे काम कर रही है, ये जिला स्तर पर काम कर रही है। जिला स्तर पर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है, जिसका डीसी साहब हमारे चेयरपर्सन है, मैडम सीएमओ उसकी मेंबर है, मैं भी मेंबर हूँ, GCWG के प्रिंसिपल मेंबर हैं, ITI के प्रिंसिपल मेंबर हैं, हमारे एक NGO है पहला कदम, राजेश वशिष्ठ जी बैठे हमारे, वो इसके मेंबर हैं, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर इसके मेंबर हैं और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी इसके मेंबर। ICU में भर्ती होने वाले 9 बच्चे कौन है? लड़के। लड़कियों को ICU तक माँ बाप नहीं लेके जाते। बीमार तो होते होंगे, लेकिन ये अंतर किया जाता है। लड़के के लिए सारे रिसोर्सेज खुले होते हैं उसका इलाज करवाने के लिए। अभी पीछे न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, उचाना के पास कोई 10वां जो बच्चा है वो लड़का पैदा हुआ है और उसके लिए क्या सेलिब्रेशन चल रहा है, 9 लड़कियों के ऊपर 10वां लड़का पैदा हुआ। इमेजिन परिवार की स्थिति आप कर सकते हो, किस तरीके की मानसिक अवस्था होगी उसकी। ये एक अंतर है, जेंडर के नाम पे होता है, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे भी होता है, इकोनॉमिक्स के नाम पे भी होता है। तो ये लेयर्स हैं, बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स हैं, जिसके साथ स्टूडेंट हमारे बीच आता है। असली बात ये है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इन सब मुद्दों के बीच विद्यार्थी हमारे बीच आता है, जिसमें बहुत सारे जो हमारे समाज के वर्ग हैं, माता पिता, पड़ोसी, दूसरे लोग, टीचर, वो सारे के सारे उसकी मानसिक अवस्था को सही ढंग से पहचानना मुश्किल हो जाता है उनके, पहचानते भी नहीं। वो अपने अपने जो मेंटल मेकअप है उसमें खोए रहते हैं, माँ बाप भी उसमें शामिल है। वो उस एज ग्रुप की जो जरूरतें होती है उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। अपना खासतौर से हरियाणा की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ इलिटरेसी और पेट्रियार्की दोनों चीजें आपस में बुनकर काम करती है, बुनी हुई है, उनको अलग करना बहुत मुश्किल है। साथ में डाउरी का सिस्टम शुरू हो गया है, पुअर सेक्स रेशियो उसमें शामिल हो गया है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं समाज के लिए एक बहुत आतंकित अवस्था पैदा करती है। हर रोज अखबार में आता है